अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादी। आज हम लोग करने वाले हैं PSY 611 का लेसन नंबर 15 साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आपको पता होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो होते हैं उनको कंडक्ट किया जाता है, लेकिन जो टेस्ट है उनको एक चीज़ किसी चीज़ों पर क्लासीफाई किया जाता है। इनका पर्पस क्या है, उनका डिज़ाइन करने का पर्पस क्या है, कौन सी पॉपुलेशन को वो टारगेट करेंगे, और उनकी नेचर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या नेचर होगी, किस तरह वो लोग उसको असेस करेंगे, द इंटरप्रिटेशन की मोड क्या होगा, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या होंगी। टाइप्स ऑफ टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट में देख लेते हैं। एक होता है पर्सनल सिलेक्शन, इसमें होती है प्रमोशंस और क्लासिफिकेशन टाइप्स होती हैं। प्रोफेशनल लाइसेंसर और सर्टिफिकेशन, एजुकेशनल एडमिशन एंड प्लेसमेंट, ये मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेशन टेस्टिंग इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स, इसमें कैसे टेस्ट होते हैं। एबिलिटी स्कूल्स में जो है ना अचीवमेंट टेस्टिंग या एबिलिटी टेस्टिंग वो देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन टेस्टिंग होती है, क्लिनिकल असेसमेंट होती है, उस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें कॉग्निटिव टेस्ट होते हैं, न्यूरोफिजिक साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और पर्सनालिटी टेस्टिंग होती है जिसमें काउंसलिंग और गाइडेंस के टेस्ट होते हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन फॉर प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड प्रोग्रामेटिक डिसीजन मेकिंग, स्पेशल किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड टू ड्रॉ इंटरफेरेंसेस अबाउट द ट्रू और एब्सोल्यूट स्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप। आगे की कंसेप्ट एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट, कुछ टेस्ट होने के अंदर जो है ना की कंसेप्ट जो होते हैं जो कि हमें दिमाग में रखने चाहिए कि जो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे सबसे पहले और फोकस होना चाहिए, और स्टैंडर्ड्स ऑफ एरर्स ऑफ मेजरमेंट पे। इन ये जो है ना की कंसेप्ट होते हैं। रिलायबिलिटी देख लेते हैं क्या होता है। जब हम किसी टेस्ट को करें, जो जब किसी भी टाइम करें तो वो सेम ही रिज़ल्ट आए उसका, तो ये होता है रिलायबिलिटी। मतलब एक चीज़ को अगर हम लोग इस टाइम टेस्ट करें कि उस पर दूसरे पे करें तो वो सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोवर्जन यहाँ पे ट्रेड दी हुई है, तो अगर आप यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एग्जांपल अगर एक इंटेलिजेंस की ट्रेट है, अगर उसको मेजर करने के लिए कुछ रिलायबिलिटी उसकी चेक करनी जाए की जाए, तो अगर हर दफ़ा जब भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जब भी वो देखें तो वो सेम ही आनी चाहिए उसकी, तो ये होती है रिलायबिलिटी। किसी भी टाइम उसको चेक किया जाए तो वो सेम हो, तो उसका जो भी स्कोर हो एक ही इंडिविजुअल के लिए। वैलिडिटी क्या होती है, जो वैलिडिटी होती है कि टेस्ट वही मेजर करे जो जिसके लिए स्पेसिफिकली उसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर की मशीन है तो वो ब्लड प्रेशर को ही मेजर करे, वो शुगर को मेजर नहीं कर सकती फिर। तो इसी तरह इसमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर वो इंटेलिजेंस को मेजर करे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस को ही मेजर करे और किसी और को मेजर नहीं कर सकती वो। It is vital for a test to be valid in order for the results to be accurately applied and interpreted. ये बड़ा ज़रूरी होता है एक टेस्ट के लिए कि वो वैलिड हो ताकि उसके रिजल्ट्स को एक्यूरेटली इसको अप्लाई किया जाए। वैलिड जो टेस्ट होता है वो दैट इंश्योर्स दैट द रिजल्ट्स आर एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द डायमेंशन ऑफ अंडरगोइंग असेसमेंट। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वैलिडिटी द डिग्री टू विच अ टेस्ट, अ टूल और रिसर्च इज मयरिंग व्हाट इज सपोज टू मयर, कि वो किस चीज़ वो टेस्ट का टूल जिसको बनाया गया है एक स्पेसिफिक चीज़ को मयर करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल उसको इंटेलिजेंस मयर करने के लिए बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस मयर करेगी। अगर वो ब्लड प्रेशर की मशीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही मयर करेगी। अगर वो शुगर की मशीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुगर ही मयर करेगी। तो इसको वैलिडिटी की एग्जाम्पल हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है, और फेस वैलिडिटी होती है। तो इसमें से ज़रूर आ सकता है 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बताइए, तो ये फेस वैलिडिटी भी है, लेकिन ये इतनी जो है ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बहुत रेयरली यूज़ होती है। टेस्ट ये हर तरीके के एस्पेक्ट्स को जो है ना रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन निकाली थी। द टर्म कंटेंट वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल अ सर्वे और टेस्ट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट दैट इट सेट्स आउट टू मेजर, कि जो भी बनाया गया है वो कितना अच्छे तरीके से किसी सर्वे या टेस्ट को मेजर कर रहा है।
इसमें एग्जांपल है कि अगर एक प्रोफेसर है जो जिसने वांट्स टू टेस्ट द ओवरऑल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, कि वो स्टैटिस्टिक्स के एक सब्जेक्ट में बच्चों की जो है ना नॉलेज को चेक करना चाह रहा है, तो उसका जो कंटेंट वैलिडिटी है, अगर हिज टेस्ट वुड हैव कंटेंट वैलिडिटी इफ़ द टेस्ट कवर्स एवरी टॉपिक ऑफ एलिमेंट्री टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो वो कंटेंट वैलिडिटी उसके टेस्ट में तब होगी जब वो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स की तमाम टॉपिक्स को कवर करेगा, बजाय उसके कि वो हिस्ट्री उसमें ले आए या इकोनॉमिक्स या बायोलॉजी ले आए, तो वो फिर जो है ना अनरिलेटेड टॉपिक्स उसमें नहीं आएंगे। इसी तरह कंटेंट वैलिडिटी जो होता है कि सारे तमाम एस्पेक्ट्स को जो है ना उसमें असेस किया जाता है, तो वो कंटेंट वैलिडिटी होती है। ये आसान तरीके से मैंने समझाया है इसमें एग्जांपल डाल के। कंटेंट क्या होती है? कंटेंट से याद कर लें कि तमाम कंटेंट्स जो होते हैं एक टेस्ट में, तमाम चीज़ें को जो है ना तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो टेस्ट किया जाए और अनरेलेवेंट चीज़ों को ना किया जाए। जैसे कि इधर टीचर ने जो है कहा है कि स्टैट्स के सब्जेक्ट को उन्होंने चेक करने के लिए तमाम टॉपिक्स डाल दिए टेस्ट में, बजाय इसके उनके टेस्ट में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स ना आए। देखिए यहाँ पे भी कंटेंट वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स ऑन द टेस्ट आर फेयरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर डोमेन द टेस्ट सीक्स टू मेजर। जो भी तमाम डोमेन होती है उस टेस्ट की जिस चीज़ को उन्होंने मेजर करना है, तमाम उसकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होती है तमाम डोमेन को उसमें ला के उसको मेजर किया जाता है। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट किसको कहते हैं? एबिलिटी, एट्रीब्यूट को कहते हैं, प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी या स्किल को कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वही चीज़ मेजर करेगा जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं मेजर करने में। जो भी मेजरमेंट टूल है रियली रिप्रेजेंट द थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग, कि जो इस कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी वही एलिवेट करता है, मेजर करता है कि जो भी मेजरमेंट टूल है वो क्या वो वही जो है मेजर कर रहा है जिसमें हम लोग वाकई इंटरेस्टेड है मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अ स्केल और टूल फॉर डिप्रेशन शुड ओनली मेजर डिप्रेशन, की एक चीज़ जो कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ है मेजर करने के लिए डिप्रेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन को मेजर करेगी, इंटेलिजेंस को वो मेजर नहीं कर सकती। इसी तरह जिस तरह अगर वो चीज़ जो है शुगर को टेस्ट करने के लिए, तो वो शुगर ही टेस्ट करेगी, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए होगी, ना कि वो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए ब्लड प्रेशर चेक करेगी। वो सिर्फ उसकी जो भी एबिलिटी है वो एक चीज़ में, कंस्ट्रक्ट जो है उसका मतलब है एबिलिटी। तो आप इससे याद कर लेंगे जो भी एबिलिटी है एक मशीन की वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को जो है ना वो मेजर कर सकती है, एक ही एबिलिटी को मेजर कर सकती है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कि कितना जो है हाउ वेल स्कोर्स ऑन वन मेजर प्रिडिक्ट स्कोर्स ऑन अनदर मेजर ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना अच्छा जो है ना वो जो स्कोर जो है वो प्रिडिक्ट किए जाते हैं एक उस मेजर में। टू डिफरेंट टाइप्स की जो है ना क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, एक प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है, एक कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती है जब ऑब्टेन्ड एट अ टाइम आफ्टर द रिजल्ट के बाद जो है ना इनको ऑब्टेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट जो है ना 90, इसमें एग्जांपल है कि अगर स्टूडेंट 90% मार्क्स ले रहा है एक टेस्ट में, तो वो उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके पास अच्छे इंटेलिजेंस स्किल्स हैं, एक्सेलेंट एप्टीट्यूड है, ज़्यादा नॉलेज है, तो ये हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों को लिया है और उनको हम लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमने रिसर्च में ये पता चला है कि हम लोग जो 20% बच्चे हैं वो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो जो बाकी 80% है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या प्रिडिक्शन की है? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के मुताबिक जो 80% है उनका नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनके अंदर ज़्यादा स्किल्स हैं कि वो साइकोलॉजी को आगे ग्रेजुएशन लेवल में आगे जाके इसको कर सकें, आगे प्रोसीड कर सकें यहाँ से एज अ प्रोफेशन। तो बाकी जो 20% है, क्योंकि वो साइकोलॉजी में इतने अच्छे नहीं है, तो हमारी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ये कहेगी कि वो इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो या तो वो साइकोलॉजी में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बड़े होकर वो एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, या तो वो किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड है, या उनका पास नॉलेज नहीं है, या उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो ज़्यादा डल स्टूडेंट्स है, तो ये हमारे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में आएगा। इसमें एग्जांपल है, examples of tests with predictive validity are career और aptitude test which are helpful, वही मैंने जो एग्जांपल दिए उससे रिलेटेड है।
कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या है? This occurs when a criterion measures are obtained at the same time as test scores. वो उसी टाइम जो है ना measure की जाती है जैसे ही टेस्ट स्कोर किया जाता है. For example, जो on a test that measures levels of depression, the test would be said to have a concurrent validity if it for example इसमें कहा है कि जब वो क्राइटेरियन measures होते हैं वो उसी टाइम पे measure कर देता है कि क्या जब किसी बंदे ने कुछ स्कोर किया तो वो क्या है. फॉर एग्जांपल इसमें दी हुई कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन के लेवल्स को मेजर करना चाह रहा है तो वो कॉन्करेंट वैलिडिटी में फ़ौरन ही उसको उसके जो लेवल्स हैं डिप्रेशन के वो मेजर कर दिए जाते हैं. आगे आ रहा है फेस वैलिडिटी. एक और मेथड है जो कि बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है. इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द अपीयरेंस ऑफ मेजर एंड व्हाट इज़ सपोज टू मेजर. ये वो अपीयरेंस पे होता है कि क्या मेजर किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल जो हैप्पीनेस का टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के लेवल्स को ही मेजर करेगा. टेस्ट यूज़र कॉम्पिटेंस. अच्छा, टेस्ट यूज़र कॉम्पिटेंस ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि टेस्ट है. टेस्ट यूज़र कॉम्पिटेंस जो है वो टेस्ट यूज़र विल यूज़ टेस्ट अप्रोप्रिएटली. उसको टेस्ट जो कॉम्पिटेंट टेस्ट यूज़र होगा वो टेस्ट को बड़े अप्रोप्रिएटली यूज़ करेगा, प्रोफेशनली यूज़ करेगा, बड़ा एथिकल मैनर में यूज़ करेगा. The test user will pay due regard to the needs and the rights of those. जो टेस्ट यूज़र है वो जो भी टेस्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे लोग उनको रिगार्ड पे करेगा, उनके नीड्स को ख्याल रखेगा, उनके राइट्स का ख्याल रखेगा. जो भी इतने काफ़ी सारे लोग जो है ना टेस्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए होते हैं तो हमें चाहिए कि उनको रिकॉर्ड दें कि वो हमारे इतने लंबे अरसे के लिए हमारे टेस्टिंग में आए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ टेस्ट इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसेस. एग्जाम्पल है कि अगर एक टेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है तो हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल्स दिए जाएँ विच नीड टू बी मेंटेन. तो उसको मेंटेन किया. कॉम्पिटेंसीज फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ टेस्ट. कॉम्पिटेंसीज क्या है? इट इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड वुड बी अनएथिकल इफ़ कॉम्पिटेंसीज आर नॉट कंसीडर्ड. कि हमें जो भी स्कोर करते हुए या रिकॉर्ड करते हुए हमें एरर्स को अवॉइड करना चाहिए. हमें जो भी स्कोरिंग कीज़ है या टेस्ट मटेरियल्स हैं उनको सिक्योर रखना चाहिए. हमें लोगों को लेबल नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्ट या इस तरह की चीज़ों से उनको लेबल नहीं कर देना चाहिए. जो भी एग्जामिनी है उसको सारे डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए टेस्ट कोर्स करते हुए ताकि टेस्ट के जो स्कोर्स हों वो एक्यूरेट हों. जब भी एग्जामिनी में उनको सारे डायरेक्शन को अच्छे तरीके से केयरफुली फॉलो करना चाहिए. वो सेटिंग्स यूज़ करनी चाहिए जिससे जो है ना फॉर टेस्टिंग दैट अलाउ फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस बाय टेस्ट टेकर्स. फॉर एग्जांपल तमाम सेटिंग्स वो यूज़ करनी चाहिए टेस्ट टेकर्स के लिए जो कि बड़ी अच्छी हों, अच्छे तरीके का रूम टेम्परेचर हो. इस तरह की चीज़ों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए. और इंटरप्रिटेशन और गाइडेंस देनी चाहिए टेस्ट टेकर्स को इन काउंसलिंग सिचुएशंस. होममेड आंसर शीट्स का अवॉइड करना चाहिए दैट डू नॉट अलाइन प्रॉपरली विद स्कोरिंग. क्योंकि जो होममेड आंसर शीट्स होती हैं उनके ऊपर सही से सारा कुछ नहीं लिखा जाता तो जो प्रॉपर आंसर शीट्स होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए. टेस्ट की जो है एक स्टैंडर्ड किस्म की स्कोरिंग कीज़ होती हैं या टेम्पलेट्स होते हैं तो उनको ही यूज़ करना चाहिए. establishing rapport with the examinees to obtain accurate scores. Refraining from answering question from test taker. टेस्ट टेकर के ना आंसर्स का इतना डिटेल में जो है ना जवाब नहीं देना चाहिए, उनको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए. इट शुड बी विद इन द लाइन्स ऑफ द टेस्ट मैनुअल. जो भी डिटेल दें आपको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है उनके मुताबिक आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. कोचिंग और ट्रेनिंग कोच करना लोगों को या ट्रेन करना जो है ना उनको उनसे अवॉइड करना चाहिए. जो एग्जामिनर है उसको इतना जो है ना पर्पस ऑफ स्टडी है उसके बारे में उसको या डिटेल्स या उसके टेस्ट आइटम की डिटेल्स हैं उसको क्लाइंट के साथ नहीं शेयर करना चाहिए. लेकिन जर्नल इंस्ट्रक्शन है बस वो बता देनी चाहिए. ये नहीं बताना. नॉट अज्यूमिंग दैट अ नॉर्म फॉर वन जॉब अप्लाइज टू अ डिफरेंट जॉब. ये भी
ये भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि एक जो जॉब का नॉर्म है वो दूसरे पे अप्लाई करता है, नॉट एज्यूमिंग दैट द नॉर्म्स ऑफ वन ग्रुप ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू द अदर ग्रुप, कि एक ग्रुप के जो भी नॉर्म्स है, तरीके हैं, वो दूसरे ग्रुप पे भी अप्लाई होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।